हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइज आप। देखो भाई, अब हमारा क्या कहते हैं, हमारा एग्ज़ाम है 10 अप्रैल 2022 को। ठीक है, हमें देखना है कि यार हमें प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, हमारे पास लगभग 1 महीना बच गया है अब, लेकिन 1 ही महीना लगा के चलो। वो आखिरी के 3, 4, 5 दिन तो बिल्कुल रिविजन, कंसिस्टेंट रिविजन ही होती है और कुछ होता नहीं है। ठीक है गाइज, द थिंग इज़ मैंने काफ़ी बार एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो जितना मैंने एग्ज़ाम को समझा और जिस हिसाब से मैंने तैयारी किया है, थॉट ऑफ कि मैं एक बार बिल्कुल प्रॉपरली शेयर करूँ कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले हम किस तरह से कुछ कर सकते हैं जो हमें हेल्प कर जाएगा। देखो यार, अगर किसी ने बिल्कुल ही अब तक निल मतलब कुछ नहीं कर रखा एट प्रेजेंट, और वो बच्चा अब तैयारी करने के लिए बैठेगा, सो उसके लिए आई थिंक मैं कुछ बहुत ज़्यादा ना बता पाऊँ, उसको भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, वी कैन सी कि किस तरह हम चल सकते हैं 1 महीने में, कि हम थोड़ा सा इस 1 मंथ को प्रोडक्टिव वे में हम कर पाएँ यूज़। ठीक है, 3 तरह के बच्चे हो जाएंगे। एक तो जो बिल्कुल ही अभी बिल्कुल तैयारी नहीं की होगी, बिल्कुल शुरू किया होगा। ठीक है, 1 महीना पहले। कुछ एवरेज होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा होगा, और कुछ होंगे जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही होंगे फॉर दी एग्जाम, वो सिर्फ रिविजन करेंगे। ठीक है, तो व्हाट वर्कड फॉर मी, व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी, लेट मी शेयर इट विद यू। ठीक है, मुझे लगता है कि एग्जाम क्लियर करना आसान है, बट एक बार काफ़ी सिंसियर लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए, राइट। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो द थिंग इज़ व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट काफ़ी मैनी ऑफ यू हैव डिमांडेड फ्रॉम मी दैट मैम क्विज फॉर्मेट में चीज़ों को करवाओ, राइट। क्विज की फॉर्म में करवाओ। तो मैंने सोचा है कि जितने भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीटेटिव मोड में आए गए हैं एग्जाम में, सो आई विल टीच यू दैट। ठीक है, कि बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारे क्वेश्चंस उठा लूँगी मैं, एंड मैं वो कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सो फॉर 1 मंथ, जिनका सिर्फ 1 महीना, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट वो वीडियोस देख लेना। ठीक है, जो एवरेज थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है भैया, आप देख लेना, और पूरी अपनी प्रॉपर रिविजन भी करते रहना। और जो प्रिपेयर जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, वो बस ये देख लेना कि वो कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने सही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर लेना। अब अगर हम बात करें इंग्लिश की, यार हमें पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। ठीक है, सॉरी 120 क्वेश्चन आते हैं हमारे इंग्लिश के। सो द थिंग इज कि अब पेपर में किस तरह का क्या क्या चीज़ें आती है। हमारी एंटोनिम सिनोनिम हो गए 20 क्वेश्चन, तो इसके ही आ गए। इडियम्स एंड फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन आ गए। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो गए, वो S1 S6 वाले, वो 10 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वो एक सेंटेंस दे देते हैं, उसमें जो चेंज थोड़ा करना होता है, 15 क्वेश्चन उसके आ जाते हैं लगभग। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसके क्वेश्चन हमारे 10-12 हो जाते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट के भी लगभग 20 पूछ लेते हैं। स्पॉटिंग एरर्स के भी 10 से 15 तक पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। इसमें थोड़ा आगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, राइट। कभी कभी इनकी जगह वो ये स्पेलिंग का पूछ लेंगे कि स्पेलिंग्स बता दो कि स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, विच वन इज बेटर, राइट। तो हमें पता है यार पेपर किस तरह आना है। पेपर हमें कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं देता एट द टाइम। ठीक है, हमें पता है इंग्लिश है, इंग्लिश के ये पार्ट है, लगभग मान लो 20 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं हर बार, कि यहाँ थोड़ा सा चेंज आ गया। अदरवाइज अगर हम बिल्कुल ब्रीफली बात करें तो कोई ऐसा चेंज नहीं आता। ठीक है, नाउ पीपल से कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, विच बुक टू रेफर, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देखो यार, जिनकी जो तैयारी बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं, फॉर देम आई वुड सजेस्ट कि यार देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको कम इनपुट पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट वहाँ एग्जाम में फेच करवाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो गया। अगर कोई बच्चा रोज़ इसकी तैयारी करेगा ना, रोज़ इसके 5 क्वेश्चन भी कर लेगा, तो बिफोर योर एग्जाम आप इसमें कम से कम चैंप हो जाओगे। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस ले लो, ये तो फ्री के मार्क्स हैं। जिसको कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करें क्या ना करें, यार ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लो। कम से कम यहाँ से अपने 15 क्वेश्चन तो सिक्योर होंगे, राइट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, क्या पता 3 पैसेज आ जाएं, 2 पैसेज आ जाएं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ हमारे निकल जाएंगे। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, 20 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो इवन जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है वो भी बच्चा काफ़ी अच्छा कर सकता है। ठीक है, स्पॉटिंग द एरर के 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। एक तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव मोड में आते हैं। ठीक है, ये कर लो एक बार। चलो, एक
टाइम के लिए मैं ये समझूं कि एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस इतना टाइम नहीं है अभी, ठीक है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसे रिवाइज करना, 100% करना, बट सिंस कुछ टॉपिक्स ऐसे जो 100% हमारे मार्क्स फेच करेंगे, सो लाइक इफ यू आर हियर, लाइक आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द एरियाज जो आपको ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में दिलाएंगे। और अगर स्टार्टिंग अभी कर रहे हो तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है, जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। प्रैक्टिस बढ़िया से करो और रोज ना मतलब एटलीस्ट 20 मिनट रीडिंग हैबिट लगाओ यार, मेरे अकॉर्डिंग। मैं अभी आगे बात करूंगी जो टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब टिप्स तो बिल्कुल, ट्रिक्स तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी, सिर्फ 1 महीने की थी, वो थोड़ी एक अच्छी डिलीजेंट प्रिपरेशन थी। आई विल नॉट से कि बस उतना सा करके हो गया था काम, नहीं, अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करके जाती थी यार मैं तो बट द थिंग इज कि अगर हम इस टाइम की बात करें तो मैक्सिमम आउटपुट में हम किस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में हमें पता है साइंस का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स का सेक्शन है। अब सबसे पहले तो सबसे आसान आपको एक चीज़ पता ही है, करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। फ्री के मार्क्स हैं यार, 20 क्वेश्चन फ्री के क्वेश्चन है, देख लेना, 3-4 सोर्सेज से देख लेना और बस हो जाएगा करंट अफेयर्स का काम, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब रही बात, अगर हम सेक्शन वाइज चलते हैं तो दिस इज व्हाट द आइडिया दैट आई हैव। एक चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर करके मैं बताती हूँ दैट हाउ कैन यू सी द थिंग्स एज, ठीक है। इंग्लिश की यार अगर मैं बात करूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग 3 पिलर्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। रीडिंग, वोकैब, ग्रामर, ठीक है। अब ये बात है, वोकैबलरी इज़ वेरी वास्ट, राइट। वोकैबलरी बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो ये मतलब लाइक लिटरली कहीं से भी वर्ड को पूछा जा सकता है, बट रिगार्डिंग योर रीडिंग सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन इस पे हम काम कर सकते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, क्या आप खुद की मतलब प्रैक्टिस करके रीडिंग, देखो रोज अगर आपके पास 1 महीना भी है ना, एक तो 20 मिनट ना रोज रीडिंग को दो ही दो, इट विल नॉट हर्ट इन दी एग्जाम। लाइक आप कहीं भी बैठे हुए हो ना, लाइक वेयर एवर यू आर सेटिंग इन योर कॉलेज, लाइक एट होम डूइंग नथिंग, जस्ट टेक आउट एनी पीस ऑफ पेपर, लाइक कुछ भी निकाल लो, कोई न्यूज़ निकाल लो, एनीथिंग, लाइक अभी रशिया यूक्रेन का हो रहा है वो देख लो, क्या चल रहा है, 20 मिनट रीडिंग कर लो, खत्म बात। मतलब कोई आप मूवी बफ हो, कोई मतलब कि मूवीज देखना अच्छा लगता है, उसके किसी मूवी का रिव्यू पढ़ लो, मतलब जस्ट रीड फॉर 20 मिनट्स डेली, ठीक है, बिफोर दिस एग्जाम। एंड प्रैक्टिस लाइक अभी एट प्रेजेंट सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। सबसे पहले एक बार देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो गया, ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हो गया इन अ सेंटेंस, ठीक है, हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हो गए, फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है, हमारे एक्टिव पैसिव हो गए, सब हो गया। तो यार थोड़ा सा अगर हम इस पे एक सिंसियर लेवल ऑफ मेहनत कर जाएंगे ना, हमारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अभी एट प्रेजेंट अपनी एनर्जी उस जगह इन्वेस्ट करें जहां हमारा आउटपुट अच्छा निकले। तो फॉर रीडिंग, एज फार एज रीडिंग इज कंसर्न, 20 मिनट पढ़ लो ना, कुछ भी पढ़ो, जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ो और 5-6 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। वोकैब देखो भाई, वोकैब है अब की, मैं ऐसी कोई सोर्स नहीं बता सकती आपको कि एकदम आप 1 महीने में बहुत रट जाओगे। इफ यू विल लाइक रीड सो मच फ्रॉम द वोकैब सेक्शन तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि अभी आप भूल जाओगे। बट हाँ, अगर आपने एक सिंसियर लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर रखा है, काफ़ी वर्ड्स आपने पहले से ही प्रिपेयर कर रखे हैं, बस अब रिविजन करनी है, तो नेवर निग्लेक्ट वोकैबलरी, अपनी बढ़िया से सिंसियर रिविजन करके जाओ। अब रही बात ग्रामर की, यार ग्रामर में देखो एरर स्पॉटिंग है, एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार आगे पीछे रिपीट हो जाते हैं, तो अब उन्हें प्रैक्टिस करो ना, लाइक मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट फेच करने की कोशिश करो। एरर क्वेश्चन हो गए हमारे, ये हो गए एक्टिव पैसिव हो गए, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ये बदलते तो है नहीं। इट डज नॉट डिपेंड मच ऑन द योर रीडिंग कैपेसिटी, इट रादर डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ ग्रामर, अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ ग्रामर, जो चीज़ रिपीट होती है। तो अपने 5-6 टॉपिक वो उठाओ और पढ़ लो ग्रामर फॉर 1 मंथ, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। डोंट बी लाइक कि अब तो बस इस तरह से ही तो पेपर क्लियर हो जाता है, बस 1 महीने की बात है और अगली बार भी हमें ऐसे करना है, ठीक है। गाइस देखो एटलीस्ट अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे के आओ, ठीक है। आई डोंट नो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जस्ट गिव इट योर बेस्ट, ठीक है। अपना एक तरह से देखे तो आओ बेस्ट कि हम इतना पढ़ के देखते हैं हम कितना कैपेबल हैं, कितना कर सकते हैं, और फिर जितना हमारी कैपेबिलिटी होगी उसे हमें एनहांस तो करना ही है, नो डाउट।
बट फॉर एट प्रेजेंट आई वुड सजेस्ट यू 20 मिनट रीडिंग लो रोज किसी भी चीज़ की, ठीक है, वट एवर यू लाइक. देन कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाओ जैसे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रोज सॉल्व कर लो यार, रोज 5-5 सॉल्व कर लो. पेपर से पहले इतनी तगड़ी हैबिट हो जाएगी कि पेपर में जब जाओगे ना, इन क्वेश्चंस में तो तुम कभी रुकोगे ही नहीं. और फिर ग्रामर का ये एरर स्पॉटिंग, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पढ़ जाओ, हो जाएगा काम. और कितना करना है हमें, ठीक है अभी. और वोकैब किसी ने ऑलरेडी कर रखी है तो दैट इज अमेजिंग, तो उस बच्चे को वोकैब कर लेनी चाहिए, ठीक है. तो 2 चीज़ें एग्जाम से पहले अब याद रखो, रोज 20 मिनट रीडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, रोज 5-5 क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस देम, ठीक है. अब मैं बात करती हूँ जर्नल अवेयरनेस की. देखो जर्नल अवेयरनेस में और कुछ अभी करना कुछ करो मत करो, सो इट इज योर करंट अफेयर्स तो कर ही लेना गाइस. मतलब सबसे प्रोडक्टिव होगा एट प्रेजेंट जर्नल अवेयरनेस के लिए एज फार एज आई कैन से. जर्नल, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देम. बिल्कुल कोई फॉर्म नहीं, कोई उसमें ज़्यादा इन डेप्थ वो देखते नहीं है. दे आर जस्ट लाइक कि दिस इज दिस, फटाफट बता दो अब क्या आंसर है. तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं. आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज होंगे, हर जगह से आप देखते होंगे, तो 2-3 जगह के देखना करंट अफेयर्स, उसको रट लेना और चले जाना. तो करंट अफेयर्स तो छोड़ना मत 1 महीने के लिए, ठीक है. अब इनमें से ना ये जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स है ना, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट चुनो अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. अकॉर्डिंग टू मी मैं तो 3 ही चुनती थी, मैं ज़्यादा नहीं करती थी, मैं बस थोड़ा थोड़ा हर जगह से कर लेती थी. मतलब कि मैंने जैसे मान लो मेरे को लगता था कि मेरी साइंस बहुत सही है, मेरी पॉलिटी सही है, मेरी ज्योग्राफी बहुत सही है, तो मैं ये 3 टॉपिक्स उठा लेती थी, ठीक है. अब इनको मैं करती थी बहुत ढंग से. देखो साइंस के लिए मेरे अकॉर्डिंग 9th और 10th की NCERT से बाहर तो मेरे को नहीं लगता कुछ आता है. अगर सपोज 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना यार, उसमें से आपके 25 क्वेश्चन तो NCERT के ही होते हैं. मतलब उसी की थोड़ी फॉर्म चेंज कर दी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई कर लेगा. मुझे नहीं लगता साइंस से लिए उसे इस चीज से बाहर कहीं भी देखना पड़ेगा. इवन मैं CDS की बात करूं, CAPF की बात करूं, हाँ दोनों पेपर में व्हेन इट कम्स टू साइंस ना, साइंस को बहुत ढंग से सिर्फ NCERT से उठाते हैं. सो 9th एंड 10th की NCERT, सिर्फ 2 NCERT पढ़नी होती है, हम वो भी नहीं पढ़ते. वी स्पेंड टू मच ऑफ आवर टाइम थिंकिंग कि कहाँ कितने रिसोर्सेज इकट्ठे करें, कहाँ से आ जाएगा. नो, बहुत आसान है. देखो मेरे को तो हमेशा NCERTs ने हेल्प की है, सो दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू. अगला है पॉलिटी के मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने देख रखे थे कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, आपको भी पता होगा, प्रीवियस ईयर से पता लग जाता है. उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने लक्ष्मीकांत से कवर कर लिया था, क्योंकि पॉलिटी के लिए मेरे को नहीं लगता कि NCERT वुड सफाइस, लक्ष्मीकांत कंसिडर करनी पड़ती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने पढ़ ली. जैसे काफ़ी टॉपिक्स हैं लाइक प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, पार्लियामेंट हो गए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. फंडामेंटल राइट्स, TPSP, तो हमें इनको थोड़ा सा ठीक ढंग से हमको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद ज्योग्राफी, एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड, वंस अगेन देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो देखो 6th to 10th की तो NCERTs मैंने बहुत ढंग से पढ़ी थी ज्योग्राफी की, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट मैंने 11th 12th की भी पढ़ी थी, 11th 12th की भी मैं पढ़ के गई थी. बट उसके लिए मैंने कुछ जैसे पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, जैसे करंट्स के क्वेश्चन हो गए, अर्थक्वेक्स के क्वेश्चन हो गए, तो वो जो इन डेप्थ उसमें दे रखे ना, मैंने वो ढंग से उसमें ज़्यादा पढ़े थे, ठीक है. हिस्ट्री के लिए आई डिड गांधीयन एरा से, क्योंकि एज इट इज आ जाते हैं क्वेश्चंस, बाकी थोड़ा डाइसी हो जाता है गेम. तो और इकोनॉमिक्स के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेती, जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, कौन सी तरह की गवर्नमेंट है, मोनोपोली है, ओलिगार्की है, क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं. GDP पे कुछ पूछ लेंगे, तो इन पे कुछ भी आ सकता है इनसे रिलेटेड. तो 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ जाती थी मैं. बट मैंने अपने लिए 3 सब्जेक्ट चुन लिए थे कि ये तो मैं बहुत ढंग से पढ़ के जाऊंगी, बाकी मैं थोड़ा ले सकती हूँ, ठीक है, बाकी मुझे फुल मार्क्स तो लेने नहीं है, ठीक है. करंट अफेयर्स कर लो, 3 आपके 3 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं गाइस. किसी का पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो सकता है, किसी का साइंस, ज्योग्राफी, लाइक कोई भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आपको सूट करे. करंट अफेयर्स तो फ्री के मार्क्स, 20 क्वेश्चन फ्री के क्वेश्चन है, उन्हें छोड़ना मत, ठीक है. वो तो हम करेंगे, मैंने सोचा है कि मंथली करंट अफेयर्स मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है. जो लास्ट मंथ्स के हमारे जितने भी बढ़िया करंट अफेयर्स हैं, आई कंपाइल देम एंड प्रोवाइड इट टू यू, ठीक है. बट अगर हम साइंस की बात करें, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फाइंड द सब्जेक्ट्स दैट वर्क्स फॉर यू. बिलीव मी,
3 अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट अपनी स्ट्रेंथ बना ली ना, उसके बाद ना आप एक बार पेपर की तैयारी करोगे, उसके बाद आप कभी भी पेपर देने जाओगे ना, फिर तो बस आपको बैठ के आना है। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली। अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स पे भी अपनी पकड़ बना ली, जैसे मैंने किया था कि मैंने साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत ढंग से पढ़ ली थी कि मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लूँ इसके। अलॉन्ग विद दैट फिर मैं करंट अफेयर्स बस एक बार देख लेती थी आखिरी के महीने में कहीं से भी उठा के, और बाकी मैं ज़्यादा टेंशन लेती नहीं थी। बट द थिंग इज़ लाइक यू हैव टू स्टडी ऑल्सो अर्लियर, ठीक है। तो अभी क्या करो कि जैसे मैंने, काफ़ी बच्चों ने मुझसे डिमांड की कि मैम लाइक क्विज फॉर्म में क्वेश्चंस को उठाओ और उसके थ्रू हमें पढ़ा दो। आई विल ट्राई टू डू दैट। मैं क्या करूँगी, मैं केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स बच गई ना, पॉलिटी है, मैं इन सब के क्वेश्चंस उठाऊंगी बारी बारी, ठीक है। अच्छे खासी पूरी, मतलब आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, जो काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड मोड में आते हैं सब कुछ, और मैं वो आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में करवा दूंगी। बिकॉज आई हैव सीन कि मैं जैसे चैप्टर्स की फॉर्म में करवा रही हूँ तो इट इज़ मोर ऑफ अ फटीग फॉर यू, राइट। आपको ज़्यादा लाइक, आई डोंट थिंक लाइक मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग मी फॉर क्विज, ठीक है, ज़्यादा फटीग हो रहा है आपको। सो बिल्कुल इन डेप्थ आई थिंक मेरे को लग रहा है कि अभी मे बी यू गाइज आर नॉट लाइकिंग इट, कि आप भी चाह रहे हैं कि थोड़ा क्विज फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो वी विल डू दैट इन दैट मैनर ओनली। हमारा कॉन्फिडेंस ताकि बूस्टअप हो, एग्जाम 1 महीना बचा है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आई विल ट्राई टू डू एवरीथिंग इन द MCQ फॉर्मेट ओनली, ठीक है। लेट्स डू द क्विज, लेट्स सी एवरीथिंग इन MCQ फॉर्मेट। मैं जितना भी नॉलेज मेरे को पता है, मेरी साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी की जो नॉलेज है, आई विल ट्राई टू इम्पार्ट दैट, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी। मैं कोशिश करूंगी कि हर चीज को इंक्लूड करूं। नाउ द थिंग इज गाइस, अब टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, राइट। डोंट टेक टेंशन, जस्ट गो फॉर योर एग्जाम, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस जो मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूंगी इज दैट इंग्लिश, ट्राई सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर 2 आवर्स। गाइज बहुत ना पता है इंपॉर्टेंट होता है हमारे सिटिंग हैबिट। अगर कोई बच्चा मान लो 1 घंटे से ज़्यादा वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा, वो पेपर में ध्यान ही नहीं दे पा रहा, सो द एग्जाम फॉर हिम और हर इज फॉर 1 आवर ओनली। बाकी तो वो बस बैठ रहा है फिर एग्जाम में। तो वी हैव टू एंश्योर कि 2 घंटे हमारा दिमाग आदत रहे। तो हमें अपनी एक ये मतलब वी हैव टू मेक दिस अ हैबिट दैट वी कैन एक्चुअली सिट फॉर 2 आवर्स विद आवर ऑप्टिमम कैपेसिटी। कुछ बच्चे होते कभी 2 घंटे का पेपर सॉल्व करके नहीं देखते, वो डायरेक्ट एग्जाम में चले जाते हैं, फिर उन्हें 2 घंटे वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, लाइक माइंड बिल्कुल चलता नहीं है एक टाइम बाद। सो डोंट डू दैट फॉर यू। लाइक हाँ, अगर आप ऐसे बच्चे हो लाइक जो हो जा बिब्लियोफाइल की वो 3-3 घंटे बैठ के पढ़ लेता है, तो उसको तो चाहे वो एक बिना प्रीवियस ईयर पेपर करके जाएगा, वो बैठ जाएगा 2 घंटे। बट व्हाट अबाउट अदर्स? तो हमें तो ठीक से एक बार अपनी प्रैक्टिस करके जानी है ना, राइट। स्टार्ट रीडिंग समथिंग एवरी डे फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट निकालो, कुछ भी रीड करो, एनीथिंग इन इंग्लिश में कुछ भी रीड करो। आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश इज वेरी सुपर्ब लैंग्वेज, इट जस्ट हर लैंग्वेज अच्छी है, रीजनल लैंग्वेजेस आर द बेस्ट, बट द थिंग इज एग्जाम डिमांड्स इंग्लिश, ओके। तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट, ठीक है। तो रोज 20 मिनट पढ़ो उन्हें, मतलब किसी भी टॉपिक को, वट एवर इज योर इंटरेस्ट, बी इट मूवीज, स्पोर्ट्स, व्हाट्सोएवर यू लाइक, जस्ट रीड अबाउट इट, ठीक है। अगला है टॉपिक्स दैट कैन बी कवर्ड विद मिनिमम एफर्ट्स, डू दैट। जैसे हमारा करंट अफेयर्स हो गया, डू इट, मतलब फ्री के 20 क्वेश्चंस हैं। हमारा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो गया, डू इट, हो जाएगा आराम से। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा आदत डालोगे, हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स में एट प्रेजेंट अपना इनपुट दो जो आपको आउटपुट मैक्सिमाइज करके दे, ठीक है। करंट अफेयर्स क्या है गाइस, लेस इनपुट है मोर आउटपुट है, तो ये तो छोड़ के ही मत जाना। और मेरे को लगता है सबसे ज्यादा बच्चे आई थिंक करंट अफेयर्स ही करके जाते हैं, इतना मेरे को भी सब पे विश्वास है दैट इवन सबको पता है कि यार ये तो आना ही है, मतलब आना है 100%। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छा खासा हमारा रिटर्न हो जाएगा, तो ये कर ही जाते हैं बच्चे, आई नो। बट फॉर दोज हु आर नेग्लेक्टेड, डोंट नेग्लेक्ट इट, डू इट, ठीक है। रीड द टॉपिक्स विच आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली। देखो मैं ये नहीं कहती कि तैयारी हमेशा इस तरह करनी चाहिए, हाँ एक गाइडेंस होनी चाहिए कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास 6 महीने होते तो शायद मेरे सजेशंस भी डिफरेंट होते एज फार एज मैं जो 1 मंथ का सजेशन आपको दूंगी, ठीक है। बट हमें देखना है कि हम 1 महीने में कितने लेवल की चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो रीड करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड करो जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट। लाइक कुछ लोग भावुक भी हो जाते हैं, लाइक कि अगर मेरे को मान लो मेरे को पॉलिटी पसंद है, सो नाउ दे आर रीडिंग दी एंटायर लक्ष्मीकांत।
सो दे आर थिंकिंग कहीं से भी आ जाए, बट एट प्रेजेंट देखो आप पढ़ो, आई एम ऑलवेज इन अ फेवर कि आप जितना ढंग से कर सकते हो करके जाओ, बट नॉट इन 1 मंथ, नॉट इन 1 मंथ आई वुड सजेस्ट रीड द एंटायर लक्ष्मीकांत। अगर 6 महीने तो मैं एक बार कहूँगी यार पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, और आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी वाइडन होगी और बढ़िया मजा आएगा आपको, मतलब पढ़ो। बट 1 महीने के लिए मैं कहूँगी हाँ भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ रही हैं तो वही पढ़ लो, अगर फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं ना बस वही पढ़ लो, अगर डीपीएसपी का एक क्वेश्चन यहाँ से निकल जाए वो पढ़ लो, इमरजेंसी का क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ से वो निकाल लेना। तो मतलब आई विल इवन सजेस्ट यू टू स्टिक टू सर्टेन टॉपिक्स, राइट। सिमिलरली बायो में है कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमारे क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट्स का हो गया। देखो भाई द थिंग इज अगर हम इतना मोटा पढ़ते हैं, ठीक है गाइस, अगर हम साइंस की बात करें, मैं जिस तरह से कह रही हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके हम 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं, आधे क्वेश्चंस, ठीक है। तो लिखो अगर हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो इन डेप्थ हमें पढ़ना पड़ेगा, बट लाइक अगर हमारी तैयारी अभी से, तो इट्स बेटर ना कि इन डेप्थ तो अभी हम कर नहीं सकते 1 महीने में, तो रादर हम 15 क्वेश्चन तो करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अगर ये स्ट्रैटेजी मैं आपको 6 महीने पहले बता रही होती, मैं कहती भाई पूरा पढ़ना, मत छोड़ना, मेरे अकॉर्डिंग तो मत छोड़ना, बाकी मुझे पता नहीं। अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, डोंट बी लाइक कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, इतना तो फायदा ही नहीं होगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा, रिटेन ही नहीं कर पाओगे, क्या ही फर्क पड़ता है। उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स, अगर आपका एक भी सोर्स है ना, राइट, सपोज दिस इज एनी प्लेस इज योर सोर्स, एनी बुक इज योर सोर्स, उस पर स्टिक करो कि अच्छा ठीक है अगर मैंने एनसीईआरटीज ली है ना साइंस की तो मैं एनसीईआरटी देखूंगा। अब यूं नहीं है कि मैं हर चीज हर बुक कर रहा हूं, सो डोंट overburden yourself, rather keep the sources limited and go for multiple revisions, that would suffice। तो अब हम क्या करेंगे, like in the final days हम क्या करेंगे, मैं लूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लूंगी, जो ज़्यादा बहुत हाई चांसेस होते हैं ना जिन क्वेश्चंस के आने के, तो इवन आई विल टेक देम और एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी, बिकॉज दिस विल बेनिफिट मोर पीपल, राइट, डेफिनेटली इट विल बेनिफिट मोर पीपल। अगर अब मैं 1 महीना ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ाऊंगी तो मुझे पता है अगर लाइक मेरे साथ 3000 लोग हैं तो उनमें से लाइक ओनली 100, 200, 300 पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन डेप्थ। ज़्यादातर लोग चाहेंगे कि यार हमारे लिए भी तो कुछ हमारे अकॉर्डिंग भी तो चीज़ होनी चाहिए, सो वी विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, वील सी वो किस तरह से आए हैं, उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है आई कैन गिव यू, आई कैन शेयर यू, मेरे अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं सारे शेयर करूंगी, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम। मैं कहती हूँ, मतलब आई कैन से दैट कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगी ना इन द क्विज फॉर्मेट, ये आपको काफी आपका गेम अप करें आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी करो, एंड गाइज हमने अपना AFCAT 2 का कोर्स शुरू कर दिया है, ओके, सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, हम काफ़ी हमने पढ़ाई कर ली है। सो एनी वन ऑफ यू सी बिलीव मी, अगर किसी को बिल्कुल जेन्युइन लेवल एक प्रिपरेशन करनी है, दोज हु थिंक कि हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है, गाइज हर बच्चा अलग तरह का होता है, सी हर किसी की साइकी अलग तरह की होती है, हर किसी का बेसिक्स जो होते हैं वो अलग लेवल पे होते हैं। लाइक इफ़ यू गाइज आर विलिंग टू वर्क हार्ड, लाइक करना है, हार्ड वर्क करना है, स्टार्टिंग से प्रेप करनी है कि आपको भी देखो यार, हमें ना ऑनेस्टली हर बंदे को ना अंदर से पता होता है कि मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है, मैं नहीं आपको बता सकती, आपको खुद ही पता होगी वो बात, आपको नो वन कैन टेल यू, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी, आप जस्ट आस्क योर सेल्फ, एम आई द पर्सन जो बिल्कुल 1 मंथ में चीज़ों को कवर कर लेगा या कर लेगी, और एम आई द पर्सन जो टाइम लगाता है। मेरे को टाइम लगता था, मैं पहले पढ़ती थी यार, मैं अपना बता सकती हूँ। तो देयर आर पीपल जो एकदम पढ़ के चले जाते हैं, मेरे को टाइम लगता था, आई हैव सीन दैट। जस्ट एनालाइज योर सेल्फ गाइज, एनालाइज करो, खुद को करो। एक बात हर बंदे पे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती, बिलीव मी, एक पढ़ाने का तरीका भी हर बंदे के लिए बेटर बेस्ट नहीं हो सकता। यू हैव टू एनालाइज फॉर योर सेल्फ कि व्हाट इज योर कैपेसिटी, कि हमें कितना पढ़ना है, तब हम इस लेवल को अटेन करते हैं, ठीक है। सो जस्ट एक बार सोचो, लाइक इफ़ यू वांट टू जॉइन अस फॉर AFCAT 2, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली कोर्स में चल रहे हैं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं, सो दैट हमारे दिमाग में ज़्यादा ओवरबर्डन ना हो जाए हम एकदम। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु लर्न स्लोली, हु टेक्स टाइम, हु इज़ रेडी टू वर्क हार्ड, सो यू कैन जॉइन अस
ऑन दिस कोर्स, राइट? अगर किसी लाइक इफ समवन इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उन्हें पता है, उनका बेस बहुत तगड़ा है वो, तो देयर इज नो नीड फॉर यू गाइज टू ज्वाइन, डेफिनेटली नो. बट इफ समवन हु इज अ स्लो लर्नर, ग्रेजुअल लर्नर, इफ he or she thinks कि हमें एक सिंसियर लेवल ऑफ प्रिपरेशन 5-6 महीने की चाहिए, यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है? सो लाइक सीट्स का आई कैन नॉट से अब कितनी बची है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट डन. सो द थिंग इज इफ यू वांट टू ज्वाइन अस. लाइव सेशंस लूंगी मैं मैथ्स के, ठीक है? आई विल डू दैट. यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल, PDF फाइल्स होगी, टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि हम अपने आप को एनालाइज करें. मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्जाम ना, पता है यार, तब क्लियर होगा जब आपको खुद का पता होगा दैट दीज आर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, दीज आर माई वीक पॉइंट्स. लाइक हम क्या करेंगे, हम मतलब 5-6 घंटे तो हम हर वीडियोज में देख लेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, बट डू यू नो दैट वेयर यू एक्चुअली स्टैंड? अभी हम किस पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें एक वो भी तो बात पता होनी चाहिए. हमें अपना भी तो पता होना चाहिए कि मेरे को इस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, तब जाके मैं एग्जाम पे चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, ठीक है? आई कैन नॉट टेल यू दैट, यू योरसेल्फ हैव टू फाइंड आउट दैट, ठीक है? तो बढ़िया से तैयारी करो, डेली प्रैक्टिस करो. 2 इंग्लिश के 20 मिनट रीडिंग को करो, इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है? एंड सम ऑफ यू आर सेइंग मैम इंग्लिश के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाओ, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं ट्राई करूंगी उनकी वीडियोस मैं भी बना के दूं, ठीक है? जनरल अवेयरनेस आपको क्विज फॉर्मेट में मैं करवा दूंगी, सो दैट हर बच्चे के लिए आसान हो जाए. लाइक इट वर्क्स फॉर एवरीवन, बिकॉज आई नो इवन सम पीपल वुड बी फीलिंग अब कैसे होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, ठीक है? हम देखते हैं कि अपने लेवल पे हम कितना खींच सकते हैं, ठीक है गाइज? लाइक वी आर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, जस्ट कम टू इंस्टाग्राम, उसमें आपको सारी PDFs मिल जाएंगी जो भी मैं लेक्चर दूंगी, ठीक है? टेलीग्राम पे आई विल प्रोवाइड ऑल द PDFs एंड एवरीथिंग. इफ़ यू वांट टू गो फॉर द क्विज, मैं क्विज को क्या करूँगी, मैं अपने ऐप पे भी अपलोड कर दूंगी. सो ऐप इज एफर्ट्स टुगेदर. यू कैन ऑल्सो गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द ऐप एंड प्रैक्टिस द क्विज एज वेल. वो क्विज तो लाइक आई एम टेलिंग यू बहुत कम लोग करते हैं, मतलब लाइक 150 पीपल आर अटेम्प्टिंग द क्विज, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम, बट आई डोंट नो, देयर इज सर्टेन इनर्शिया कि अभी तो हम तैयार ही नहीं है. सो वो इनर्शिया तो कभी जाएगा ही नहीं. लाइक इवन एट द एंड ऑफ द मोमेंट जब आपने बहुत पढ़ लिया होगा, तब भी आपको लगेगा अब तो कुछ ना कुछ तो छूटा ही हुआ है, वो कभी पूरा हो नहीं सकता. बट द थिंग इज हमें वो इनर्शिया तोड़ना है और एक्चुअली अपने आप को एक्चुअली विजुअलाइज करना है, ठीक है? एनालाइज करना है कि दिस इज वेयर वी स्टैंड और कितनी मेहनत अगली बार हमें करनी है, सो दैट हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर पाए. ओके, थैंक यू सो मच. बढ़िया से पढ़ो, डोंट टेक टेंशन, हो जाएगा, ठीक है? एग्जाम हो जाएगा. देखो, ईदर यू विल क्लियर द एग्जाम और यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एग्जाम देने जरूर जाओ, देखो अपनी सिचुएशन, देखो उसे खुद ईमानदारी से बैठ के आके एनालाइज करो एंड देन प्लान कि अब हमें कैसे काम करना है. ओके गाइज, सो मीट यू इन द क्विज सेक्शन नाउ. मैं कल से लाइव क्लासेस शेड्यूल कर दूंगी. आई विल टेक लाइव सेशंस सो दैट इट विल बिकम मोर इंटरैक्टिव एंड you guys even can ask something if they have any query or something like that. So thank you so much for your time and believe me, prepare well, you can do it, but हमें 1 महीना और honestly जो कर रहे हैं बढ़िया से करो. Okay, so bye.